आचार्य श्री नमोस्तु सन्मति जैन इलाहाबाद से शंका कर रहे हैं कि जो भी ग्रस्त जीवन में मृत्यु होती है तो उसके लिए स्मशान से आने के बाद स्नान किया जाता है, परंतु साधु यदि समाधि होती है या साधु की मृत्यु होती है तो उस समय साधु समाधि स्थल पर जाते हैं और वहाँ से आने के बाद क्या उनके लिए स्नान आदि की प्रक्रिया होती है, आगम सम्मत क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य से। शुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। बाह्य शुद्धि, अंतरंग शुद्धि तो अपने परिणामों की निर्मलता का होना और बाह्य शुद्धि अपने तन की शुद्धि करना उसके कारण है। घर में मरण हुआ है, शमशान घाट गए हैं, उसे जो जीव का मरण हुआ है उसके साथ शरीर के साथ साथ रहे हैं। मरण होते ही बॉडी में बहुत सारे जम्स पैदा होने लगते हैं और वो जम्स जो है नेगेटिविटी लाते हैं और हमारे में भी जम्स उत्पन्न हो सकते हैं। इस उद्देश्य से घर में प्रवेश करने के पहले वो नेगेटिव ऊर्जा ना जाए, वो जम्स न पहुँचे, इसलिए घर के बाहर ही स्नान करा दिया जाता था। अब रही साधु संग में भी समाधि होती है, तो क्या मुनिराज जिनका अस्नान नाम का गुण है, जो कभी स्नान नहीं करते हैं, क्या वो भी स्नान करेंगे? तो हाँ करेंगे, पर कैसे करेंगे? उनका स्नान का तरीका अलग है। आप तो बाल्टी भर भर के या नदी तालाब सरोवर में नहा करके, लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं करते हैं। मुनिराज को दंड स्नान कहा है। दंड स्नान अनेक स्थानों में होते हैं। यदि किसी मांसाहारी जानवर से टच हो जाने पर या किसी चांडाल आदि से स्पर्श हो जाने पर अथवा किसी गंदगी आदि में पैर रख जाने पर अथवा संग में किसी का मरण आदि हो जाने पर दंड स्नान होता है। दंड स्नान मतलब डंडे की तरह, जैसे डंडा खड़ा होता है ऐसे मुनिराज भी खड़े हो जाते हैं और अपने मस्तक में के ऊपर से कमंडल से पानी को छोड़ते हैं। कमंडल से पानी को छोड़ते हैं जब तक पानी जो है पैर के नीचे तक नहीं आ जाता है, और जैसे ही पैर के नीचे तक आ जाता है उनका दंड स्नान पूरा हो जाता है। आप जैसे भर भर करके मग्गे भर के फुब्बारे लगा के स्नान नहीं करते हैं, वो एक प्रायश्चित है उनका, उसको वो पूरा करते हैं और फिर उसी पानी से पूरा बॉडी को हाथ से साफ कर लेते हैं। इस प्रकार से मुनिराज लोग भी इस प्रकार का स्नान करते हैं। बाकी प्रतिदिन जो है अपने कमंडल आदि से चेहरे को धोना, हाथ को धोना, पैरों को धोना, शुद्धि आदि में पानी का उपयोग करना करते हैं, लेकिन अति पानी का उपयोग जल का नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से स्नान करने में उनको जो है पानी अधिक लगेगा और जो कि उनका गुण का जो मूल गुण है उसका पालन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार किसी के समाधि मरण में भी वो स्नान करते हैं, वो दंड स्नान का कहलाता है। और मंत्र स्नान भी उनका होता है। वो नमोकार आदि मंत्र पढ़ते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, उनका कायोत्सर्ग करना भी एक मंत्र स्नान कहलाता है। तो मंत्र स्नान भी करते हैं और ऐसी स्थिति में जल स्नान भी करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु अमित जैन बेंगलोर से शंका कर रहे हैं कि वर्तमान समय में मंदिर के निर्माण में लोग दान देकर के बड़े हर्षित होते हैं, किंतु जो शिक्षालय हैं, जो स्कूल हैं, हॉस्टल हैं, उनमें दान देने के प्रति कम रुझान है। इसका क्या कारण है? क्या देने वालों के पाप का उदय का कारण है या जिनके लिए उपयोग होना है उनके पाप का उदय का कारण है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा का स्थल, ध्यान का स्थल मंदिर कहलाता है और ज्ञान का स्थल जो शिक्षालय का मंदिर कहलाता है। तो हमें देखिए हर प्रकार से जो है दान पुण्य करना चाहिए और सबकी उपयोगिता महत्ता को समझना चाहिए। मंदिर की भी एक अपनी महत्ता है और एक गुरुकुल आदि की भी अपनी एक महत्ता है। दोनों को हमें समझना चाहिए। आप सोचिए, एक विद्यालय लाखों लोगों को तार देता है, मंदिर भी तो हजारों लाखों को तारता है, तो क्या विद्यालय नहीं तारता है? और वो भी विद्यालय कैसा, जिसमें जैन शिक्षा मिले, जैन धर्म की शिक्षाएं मिलें। तो हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। हम मंदिर के प्रति समर्पित रहें,
भगवान की प्रतिमाओं के बनाने के प्रति समर्पित रहें, लेकिन अनावश्यक मंदिर, अनावश्यक प्रतिमा ना दान दे करके जहाँ चेतन तीर्थ की स्थापना होना है, गुरुकुल से ली हुई शिक्षा का वही शिक्षा उस व्यक्ति को आगे चल कर के मोक्ष मार्ग में लगा सकता है। जो धार्मिक शिक्षा से गृहस्थ जीवन में जाएगा वो आगे चल कर के आत्मकल्याण कर सकता है, प्रतिमा धारण कर सकता है, मुनिराज भी बन सकता है। तो हमें किस पे ज़्यादा ध्यान करना चाहिए? आपके निमित्त से लाखों बच्चे धर्मात्मा बन जाएं और वही धर्मात्मा आगे जा कर के महात्मा बन जाएं, तो सच में आपका भाग्य बहुत उज्जवल कहलाएगा, आपका धन का सदुपयोग सही कहलाएगा। यदि आपका मन करता है कि नहीं हम तो मंदिर और प्रतिमा बनवाना है बस, और हमें इसमें नहीं, इससे तो हमारा नुकसान होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो निश्चित ही आपका यदि ऐसा विचार आ रहा है तो उन व्यक्तियों की, उन जीवों के प्रति दया का परिणाम नहीं है जो जिन धर्म को माने, जिन धर्म को स्वीकार करें। तो आपका पाप कर्म का उदय कहलाएगा। आपको हर कैटेगरीज का बना करके दान देना चाहिए। ये मंदिर संबंधी दान है, ये शिक्षालय संबंधी दान है, ये औषधालय संबंधी दान है, ये परोपकार संबंधी दान है, ये जन कल्याण संबंधी दान है, ये अपने परिवार सहयोगी संबंधी दान है। इस सब प्रकार को आपको लगाना पड़ेगा और सबकी महत्ता स्वीकार करना पड़ेगी। परोपकार धर्म हमारे यहाँ महावीर स्वामी ने कहा है, परस्परो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का धर्म है और उस धर्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। और व्यर्थ में जो आपका पैसा यहाँ वहाँ जा रहा है, यदि गरीब जो माता पिता जैन धर्म के हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी जैन धर्म की और लौकिक शिक्षा, तो वो अपने अंदर गर्व महसूस करेंगे कि हमने ऐसे जैन कुल में जन्म लिया जहाँ पर जो जैन एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो आपको अपनी मति ठीक करना है। वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा जैन समाज के लिए बहुत आवश्यक है और इसका प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है और आपको इस कार्य में बिल्कुल तन मन धन से लगना ही चाहिए। महान पुण्य का कार्य है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।